हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू ऑल। फ्रेंड्स, आज मैं एक नया सेशन लेकर आया हूँ जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फोबियाज वर्ड के बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलिए डिस्कशन को हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग आज क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम लोग फोबियाज वर्ड को डिस्कस करने वाले हैं। फोबिया का मतलब पहले समझते हैं हम लोग। फोबिया क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो फोबिया इज अ टाइप ऑफ एनेक्सिटी। फोबिया क्या है? यह टाइप ऑफ एनेक्सिटी डिसऑर्डर डिफाइंड बाय ए परसिस्टेंट एंड एक्सेसिव फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट सिचुएशन। फोबिया क्या है? यह एक डिसऑर्डर है। यह एक क्या है? डिसऑर्डर है एंड एक्सेसिव फियर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन। यह एक ऐसा डिसऑर्डर है जिससे हम लोगों को किसी भी सिचुएशन या किसी भी ऑब्जेक्ट से फियर होता है, यानी डर होता है। इसको हम लोग हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में हम लोग अच्छे से इसको समझते हैं। फिर से, फोबिया का हिंदी वर्ड होता है दुर्भीति। फोबिया का हिंदी वर्ड क्या होता है? दुर्भीति। तो दुर्भीति या फोबिया एक प्रकार का मनोविकार है जिसमें व्यक्ति को विशेष वस्तुओं, परिस्थितियों या क्रियाओं से डर लगने लगता है। कह रहा है फोबिया क्या है? फोबिया एक विकार है, एक डिसऑर्डर है जिसमें व्यक्ति को किसी भी वस्तु से या कोई परिस्थिति से या कोई क्रिया करने से उनको डर लगने लगता है। देखिए यहाँ पे एक मैं इमेज लगाया हूँ जिसमें ये गर्ल्स जो है डरी हुई दिख रही है। कैसा दिख रही है? डरी हुई। ये गर्ल्स जो है डरी हुई दिख रही है। अब देखिए एक और दूसरा इमेज यहाँ पे है, तो इस इमेज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। ये जो लड़का है, लड़का बोलिए या कोई पर्सन है, तो ये जो पर्सन है वो कहाँ चढ़ रहा है? सीढ़ी पे चढ़ रहा है। तो सीढ़ी पे चढ़ रहा है तो वो डर डर के चढ़ रहा है। कैसे चढ़ रहा है? डर डर के चढ़ रहा है। तो ये यहाँ पे होगा एक्रोफोबिया। यानी एक्रोफोबिया मतलब क्या? हाइट से डरने की बीमारी, यानी ऊंचाई पे चढ़ने से डरने की बीमारी। अब देखिए यहाँ पे क्या है? अर्कनोफोबिया। तो अर्कनोफोबिया, ये जो लड़का है यह जो है स्पाइडर से डर रहा है। किससे डर रहा है? स्पाइडर से। ये तो उसको क्या बोलते हैं? अर्कनोफोबिया बोलते हैं। अब यहाँ पे है नेक्टोफोबिया, यानी ये डार्कनेस से डर रहा है। एरोफोबिया यानी ये फ्लाइंग, उड़ने से डर रहा है। सोशल फोबिया यानी ये लोगों में या समाज से डर रहा है या लोगों में जाने से डर रहा है, तो इसको सोशल फोबिया बोलते हैं। ग्लोसोफोबिया यानी पब्लिक प्लेस पे स्पीकिंग करने में या पब्लिक प्लेस में बोलने में ये डर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? ग्लोसोफोबिया। एगोराफोबिया यानी यह लार्ज और ओपन स्पेस है, खुली जगह से यह डर रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये घर से बाहर केवल झांक रहा है और झांक कर फिर वो निकल नहीं रहा है, मतलब वो डर रहा है कहने का मतलब। और ये देखिए क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया मतलब जब किसी भी लड़का को या किसी भी आदमी को एक क्लोज स्पेस में पैक कर दिया जाए, यानी बंद कर दिया जाए, तो उससे वो डरता है। तो उस डरने की जो बीमारी है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे ये जो बच्चा है, जब ये मैम आई हैं पढ़ाने के लिए, तो ये क्या कर रहा है? ये डर रहा है। तो हम लोग डर यानी फोबिया से रिलेटेड वर्ड को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। तो देखिए पहला वर्ड आता है हमारा, पहला वर्ड है एक्रोफोबिया। एक्रोफोबिया यानी फियर ऑफ हाई प्लेसेस। फियर ऑफ हाई प्लेसेस। तो अभी हम लोगों ने एक इमेज देखा था जिसमें लड़का सीढ़ी पे चढ़ रहा है, यानी सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो कहाँ जाएंगे? हाइट पे जाएंगे, ऊंचाई पे जाएंगे, यानी छत पे जाएंगे। तो वो ऊंचाई पे चढ़ने से वो क्या कर रहा है? डर रहा है। तो इस डर को क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया बोलते हैं। इस डर को क्या बोलते हैं? एक्रोफोबिया बोलते हैं। यानी एक्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ हाई प्लेसेस। अब है एगोराफोबिया। एगोराफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ लार्ज और ओपन स्पेस। अभी हमने एक जस्ट इमेज देखा था जिसमें वो बच्चा घर के अंदर से दरवाजा खोलकर हल्का और बाहर झांक रहा था, लेकिन वो निकल नहीं रहा था क्योंकि उसको ओपन स्पेस से, खुली जगह से उसको क्या है? डर है। तो एगोराफोबिया मीन्स होगा कि खुली जगह या ओपन स्पेस या लार्ज
स्पेस से डरने की बीमारी या लार्ज स्पेस में जाने का डर। अब नेक्स्ट है एंग्लोफोबिया। तो एंग्लोफोबिया मीन्स होगा फियर ऑफ ब्रिटेन। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं, पहले हमारा जो भारत देश था पहले क्या था, गुलाम था। तो पहले गुलाम था तो हम लोग ब्रिटेन के लोगों से क्या करते थे, डरते थे। ब्रिटेन के लोगों से क्या करते थे, हम लोग डरते थे। तो फियर ऑफ ब्रिटेन यानी ब्रिटेन से लोगों ब्रिटेन के लोगों से जब हम लोग डरते हैं तो उस डर को क्या बोलते हैं, एंग्लोफोबिया बोलते हैं। ब्रिटेन के लिए या ब्रिटिशर्स के लिए ही आया है, और फोबिया मीन्स होता है डर। तो एंग्लो और फोबिया दोनों को कंबाइन कर दिए तो हो गया एंग्लोफोबिया। और एंग्लोफोबिया का मतलब होगा फियर ऑफ डर, फियर ऑफ ब्रिटेन। अब है नेक्स्ट है एस्ट्राफोबिया। एस्ट्राफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ लाइटनिंग, थंडर एंड स्ट्रोम। फियर ऑफ लाइटनिंग, थंडर एंड स्ट्रोम। लाइटनिंग मीन्स जब हम देखते हैं कि वर्षा का मौसम होता है तो उस समय बिजली चमकता है, तो बिजली जब चमकता है उसको लाइटनिंग बोलते हैं। थंडर मतलब बर्फ का गिरना होता है। स्ट्रोम मतलब होता है आंधी तूफान, यानी बिजली की गड़गड़ाहट, बर्फ का गिरना और आंधी तूफान से जब हम डरते हैं तो उस डर को क्या बोलते हैं, उस डर को एस्ट्राफोबिया बोलते हैं। उस डर को एस्ट्राफोबिया बोलते हैं। यानी एस्ट्राफोबिया मीन्स फियर ऑफ लाइटनिंग, थंडर एंड स्ट्रोम। नेक्स्ट वर्ड है बिब्लियोफोबिया। बिब्लियोफोबिया, तो बिब्लियो का मतलब होता है, बिब्लियो का जहाँ भी बिब्लियो वर्ड आएगा तो वो बुक से रिलेटेड होगा। एक बिब्लियो फाइल आता है, तो बिब्लियो मीन्स बुक से रिलेटेड है, और फाइल मीन्स होता है प्यार। तो जिसको बुक से प्यार है, जिसको पुस्तक से प्यार है, उसको बिब्लियो फाइल बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे वर्ड है बिब्लियोफोबिया, तो बिब्लियो बुक से रिलेटेड वर्ड है, और फोबिया मीन्स होता है डर, यानी फियर ऑफ बुक्स, यानी किताब से डर। जब किताब से डर है, यानी किताब से डर क्यों होगा, क्योंकि हम पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो पढ़ना नहीं चाहेंगे तो हमको क्या होगा, बिब्लियोफोबिया होगा। तो बिब्लियोफोबिया मीन्स होगा फियर ऑफ बुक्स, फियर ऑफ बुक्स यानी किताब से जो डर है उस डर को बोलते हैं बिब्लियोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैकोफोबिया। कैकोफोबिया, कैकोफोबिया मीन्स होता है अगलीनेस। कैकोफोबिया मीन्स क्या होता है, फियर ऑफ अगलीनेस, यानी अगलीनेस होता है, अगलीनेस मीन्स होता है क्रूपता, यानी जो सुंदर ना हो। क्या हो, जो सुंदर ना हो। मान लीजिए हम लोग कहीं जा रहे हैं तो किसी पर्सन को देख लिए जो काफी अगलीनेस है, काफी मतलब कुरूप है, या मतलब सुंदर नहीं है कहने का मतलब। तो जब सुंदर नहीं है तो उसको, या भद्र मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसको देखकर, जैसे मान लीजिए छोटा चाइल्ड है तो वो डर गया, तो उस डर को क्या बोलेंगे, कैकोफोबिया। यानी कैकोफोबिया मीन्स फियर ऑफ अगलीनेस, यानी कुरूपता से डर, कुरूपता या असुंदरता से डर, तो उसको क्या बोलते हैं, कैकोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्मॉल, नैरो और इनक्लोज्ड, सॉरी, फियर ऑफ स्मॉल, नैरो और इनक्लोज्ड प्लेस। यानी क्लॉस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है, जैसे कि हम लोग अभी एक इमेज देखे हैं जिसमें, उस इमेज में एक बच्चा है जो घर के अंदर उसको बंद कर दिया गया है, तो उससे वो क्या कर रहा है, डर रहा है। जैसे हम लोग देखते हैं कि कोई गलती करता है तो उनको जेल में बंद कर दिया जाता है। तो जेल में बंद कर दिया जाता है तो वो जेल कैसा होता है, नैरो और क्लोज्ड प्लेस होता है। तो उससे वो लोग क्या हो जाते हैं, डर जाते हैं। तो उस डर को क्या बोलते हैं, क्लॉस्ट्रोफोबिया बोलते हैं। यानी क्लॉस्ट्रोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ स्मॉल, नैरो और इनक्लोज्ड प्लेस। नेक्स्ट है इर्गोफोबिया। इर्गोफोबिया, तो इर्गो मीन्स होता है वर्क यानी काम, और फोबिया मीन्स होता है डर। तो काम से जो व्यक्ति डरता है,
काम से जो व्यक्ति डरता है तो उस डर को क्या बोलते हैं, इर्गोफोबिया। यानी वो काम नहीं करना चाहता है, जब उसको कोई काम दिया जाता है तो वो उससे क्या करता है, डरता है। तो बोलेंगे कि उसको इर्गोफोबिया हो गया, उसको क्या हो गया है, इर्गोफोबिया हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है डेमोफोबिया, यानी फियर ऑफ क्राउड्स। डेमो मीन्स होता है लोग, डेमो मीन्स क्या होता है, लोग, और फोबिया मीन्स होता है डर। तो जैसे लोगों का भीड़ जमा हुआ है, लोगों का भीड़ एक जगह जमा हुआ है और उस भीड़ से हम लोग क्या कर रहे हैं, डर रहे हैं, तो कहा जाएगा कि क्या है, इनको डेमोफोबिया हो गया, इनको क्या हो गया है, डेमोफोबिया हो गया है। यानी डेमोफोबिया मीन्स होगा फियर ऑफ क्राउड्स। नेक्स्ट वर्ड है डेंड्रोफोबिया। डेंड्रोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ट्रीज, यानी पेड़ से। जब मान लीजिए छोटा बच्चा है और वो बड़ा बड़ा पेड़ देखकर डर गया, तो उसको क्या बोलेंगे कि लग रहा है कि इस बच्चा को डेंड्रोफोबिया है, इस बच्चा को क्या है, डेंड्रोफोबिया है। यानी यह बड़े बड़े पेड़ को देखकर क्या कर रहा है, ये डर गया, तो इसको डेंड्रोफोबिया हो गया है। डेंड्रोफोबिया मीन्स होगा फियर ऑफ ट्रीज। अब कर रहा है इफेबीफोबिया। इफेबीफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ टीनेजर्स। फियर ऑफ टीनेजर्स, टीनेजर्स मतलब जो बच्चे 14-15 साल के अप्रॉक्स होते हैं, या 14-15 साल से मतलब और भी ज्यादा एज का, या और 18 साल से मान लो नीचे का, तो उनको टीनेजर में लिया जाता है। उनको किस में लिया जाता है, टीनेजर में। तो टीनेजर जो टीनेजर से, जैसे हमारी सोसाइटी है और हमारे माता पिता हैं, हमारे आसपास पड़ोस के लोग क्या करते हैं, डरते हैं। क्यों डरते हैं, क्योंकि वो कुछ गलत काम न कर बैठे। टीनेजर्स में आदमी अक्सर मतलब जैसा डायरेक्शन मिलता है उस डायरेक्शन में आदमी क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है। तो उसे पास पड़ोस या हमारे समाज के लोग या जो गार्जियंस होते हैं उनको हमेशा टीनेजर से क्या होता है, इफेबीफोबिया होता है, इफेबीफोबिया होता है। यानी इफेबीफोबिया मतलब कि हमारा बच्चा बिगड़ ना जाए ना, तो इफेबीफोबिया का मतलब होगा फियर ऑफ टीनेजर्स। नेक्स्ट वर्ड है गाइनोफोबिया, या इसको गाइनेफोबिया भी बोलते हैं, दोनों बोल सकते हैं, गाइनोफोबिया या गाइनेफोबिया। तो गाइनोफोबिया या गाइनेफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ वुमेन। मान लीजिए कोई व्यक्ति औरत से डरता है, लेडीज कोई है और उस लेडीज से उसको नफरत है, या उस लेडीज को देखकर बोल सकते हैं कि वो डर रहा है। तो लेडीज से जो डरने की बीमारी है, या लेडीज से डर जो हो रहा है, उस डर को बोलेंगे गाइनोफोबिया या गाइनेफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है हेमोफोबिया, या इसको हेमेटोफोबिया भी बोलते हैं। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं और किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो गया, तो उस समय जब एक्सीडेंट होता है तो कहीं टूट फूट जाता है, तो ब्लीडिंग होने लगता है, यानी खून का रिसाव होने लगता है, रक्त बहने लगता है, खून बहने लगता है। तो उसको देखकर बहुत लोग होते हैं डर जाते हैं, बहुत लोग होते हैं वो डर जाते हैं। अक्सर लेडीज, जो गर्ल्स या लेडीज होती हैं, वो जल्दी उनको डर लग जाता है इससे, ठीक है। तो उस डर को क्या बोलते हैं, हेमोफोबिया। यानी कोई भी व्यक्ति जो ब्लड से डर रहा है तो उस डर को क्या बोलेंगे, फियर ऑफ जो ब्लड है, यानी ब्लड से जो डर है उस डर को बोलेंगे हेमोफोबिया या हेमेटोफोबिया। यानी खून से डरना, खून से जब कोई भी व्यक्ति डर रहा है तो उस डर को हेमोफोबिया या हेमेटोफोबिया बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रो मतलब होता है पानी, हाइड्रो पानी से रिलेटेड वर्ड है, और फोबिया मीन्स होता है डर, यानी फियर ऑफ वाटर। पानी का जो डर है उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफोबिया बोलेंगे। मान लीजिए कोई व्यक्ति है, उस पे अगर पानी हम डाल देते हैं या वो पानी देकर डर जाता है, तो उसको बोलेंगे कि इनको क्या हो गया है, इनको हाइड्रोफोबिया की बीमारी है, इनको हाइड्रोफोबिया हो गया है। अब नेक्स्ट है लेलोफोबिया। लेलोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ स्पीकिंग। वो आदमी बोलने से डरता है, वो बोलना नहीं चाहता है, वो बोलने से डर रहा है, तो उस डर को बोलेंगे लेलोफोबिया, उस डर को क्या बोलेंगे, लेलोफोबिया।
नेक्स्ट है माइसोफोबिया। माइसोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ जर्म्स और कंटामिनेशन। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं आजकल पानी से बहुत सारा बीमारी होता है। पानी से बहुत सारा बीमारी होता है, तो पानी को हम लोग बॉयल करके या उसको फिल्टर करके लेते हैं। तो उसमें मान लीजिए हम लोग डरते हैं कि कोई कंटामिनेशन यानी कोई कुछ अलग पदार्थ ना मिल गया हो, या कोई बैक्टीरिया उसमें ना हो। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पानी को बॉयल करते हैं या फिल्टर करते हैं, क्योंकि हमको क्या है, उससे डर है। हमको कंटामिनेशन, पानी में कंटामिनेशन होने से, या जर्म जो है, कीड़े मकोड़े या बैक्टीरिया है जो हमारे आंखों से नहीं दिखते हैं, तो उससे हमको क्या है, उससे हमको डर है। हमको क्या है, डर है। तो उस डर को क्या बोलेंगे, माइसोफोबिया, यानी फियर ऑफ जर्म्स और कंटामिनेशन। फियर ऑफ जर्म्स और कंटामिनेशन को बोलेंगे माइसोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है नेक्टोफोबिया। तो नेक्टोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डार्कनेस। नेक्टोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डार्कनेस, यानी कोई भी व्यक्ति जब डार्कनेस, अंधेरा से डरता है, कोई भी व्यक्ति जब अंधेरा से डरता है, तो उसको बोलते हैं, कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव बोल सकते हैं, जरूरी नहीं है व्यक्ति, ये जानवर में भी हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी व्यक्ति या कोई जानवर है, अगर वह डार्कनेस यानी अंधेरा से डर रहा है, तो उस डर को बोलेंगे नेक्टोफोबिया। नेक्टोफोबिया, जैसे कि हम अभी एक इमेज में देखें कि एक पर्सन था और वो अंधेरा से क्या कर रहा था, डर रहा था, तो बोलेंगे कि भाई इसको नेक्टोफोबिया हो गया है। नेक्स्ट वर्ड है ओक्लोफोबिया। ओक्लोफोबिया मीन्स फियर ऑफ क्राउड्स। फियर ऑफ क्राउड्स, जैसा कि हम लोग इससे पहले एक और वर्ड पढ़े डेमोफोबिया। तो डेमोफोबिया मीन्स भी होता है फियर ऑफ क्राउड्स, और ओक्लोफोबिया मीन्स भी होगा फियर ऑफ क्राउड्स, यानी भीड़ से डर। भीड़ से जब डर है तो उस डर को बोलेंगे ओक्लोफोबिया। पैथोफोबिया। पैथो डिजीज से रिलेटेड है, और फोबिया मीन्स होता है डर। डिजीज यानी बीमारी, जैसे हम लोग पैथोलॉजी पढ़ते हैं, तो पैथो मीन्स होगा बीमारी, और लॉजी मीन्स बीमारी का अध्ययन करना है, तो वो हो गया पैथोलॉजी। यहाँ पे है पैथोफोबिया। तो पैथो मतलब होगा बीमारी, और फोबिया मतलब होगा डर, यानी बीमारी का डर। बीमारी का जब डर है तो उस डर को बोलेंगे पैथोफोबिया, यानी फियर ऑफ डिजीज। पैथोफोबिया मीन्स फियर ऑफ डिजीज। नेक्स्ट है फोटोफोबिया। क्या है, फोटोफोबिया। तो फोटोफोबिया का मतलब होगा फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट। स्ट्रॉन्ग लाइट, यानी स्ट्रॉन्ग लाइट मतलब कि तेज प्रकाश। तेज प्रकाश, जैसे सनलाइट देखते हैं बहुत तेज उसका लाइट आता है, उसका रेज बहुत तेज निकलता है, तो जरूरी नहीं है कि सन का लाइट ही हो, वो लाइट कोई भी हो सकता है। तो कह रहा है कि फियर ऑफ स्ट्रॉन्ग लाइट, यानी जब प्रकाश को देखकर कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव डरता है, तो उसको बोलेंगे फोटोफोबिया, उस डर को बोलेंगे फोटोफोबिया। अब नेक्स्ट वर्ड है पोडोफोबिया। PODOPHOBIA। पोडोफोबिया यानी फियर ऑफ फिट। फियर ऑफ फिट। फिट मीन्स क्या होता है, फिट मीन्स होता है पैर। FEET, फिट मीन्स होता है पैर। तो पोडोफोबिया का मतलब होगा फियर ऑफ फिट। नेक्स्ट वर्ड है पेडोफोबिया। पेडोफोबिया मीन्स फियर ऑफ चिल्ड्रेन। फियर ऑफ चिल्ड्रेन यानी बच्चों से डरना। बच्चों से डर। बच्चों से डर। तो जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा से सब कोई डरता है कि उसको कोई बीमारी ना हो जाए, या वो कहीं गिर ना जाए, कहीं गिर ना जाए, ठीक। तो उस चीज को क्या बोलेंगे, पेडोफोबिया, यानी सिंपली मिला जुलाकर ये कह सकते हैं कि बच्चों से किसी भी तरह का डर है, बच्चों से किसी भी प्रकार का डर है, किसी भी, या उसको आप देख कर डरते हैं, या उसको बीमारी ना हो जाए, या वो कहीं गिर ना जाए, इस तरह का, मतलब किसी भी प्रकार से अगर बच्चों से डर रहे हैं, किसी भी प्रकार से अगर बच्चों से डर रहे हैं, तो उस डर को क्या बोलेंगे, पेडोफोबिया बोलेंगे। उस डर को पेडोफोबिया बोलेंगे, यानी फियर ऑफ चिल्ड्रन, पेडोफोबिया।
नेक्स्ट वर्ड है पायरोफोबिया। पायरोफोबिया मीन्स फियर ऑफ फायर। फियर ऑफ फायर मतलब आग से डर, आग से डर। तो आग से तो सब लोग डरते हैं या डरना भी चाहिए। अगर जो नहीं डरता है आग से उसको अवश्य डरना चाहिए, क्योंकि आग क्या है, डेंजरस है, खतरनाक चीज है। तो पायरोफोबिया मीन्स होगा फियर ऑफ फायर यानी आग का डर। नेक्स्ट वर्ड है ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया मीन्स फियर ऑफ अ स्नेक। स्नेक मीन्स होता है सांप, तो सांप का डर। ये भी डरना जरूरी है, ये भी डरना जरूरी है। सांप से भी क्या करना जरूरी है, डरना जरूरी है। अगर सांप से नहीं डरेंगे तो वो काट देगा, और काट देगा तो हो सकता है कि हमारा क्या हो जाए, डेथ हो जाए, या हम मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। या हाँ, लास्टली क्या होता है, इनका पॉइजन हमारे ब्लड में सर्कुलेट हो जाता है, तो हम मतलब डेथ भी हो सकता है, कहने का मतलब। तो फियर ऑफ स्नेक यानी सांप का डर, तो उसको बोलते हैं ओफिडियोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है फिलोफोबिया। फिलोफोबिया PHILO, देखिए यहाँ पे PHILO यानी फिलोफोबिया। फिलोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फॉलिंग इन लव। फियर ऑफ फॉलिंग इन लव। फॉलिंग इन लव का मतलब होता है प्यार, प्यार हो जाना। क्या होता है, प्यार हो जाना। मान लीजिए कोई बॉयज किसी गर्ल से बात कर रहा है, तो बात करते करते क्या हो गया, वो फॉल इन लव हो गया, यानी वो उसके प्यार में पड़ गया। तो इसलिए वो बॉय चाहता है कि मैं उससे बात ही ना करूं, मैं उससे बात ही ना करूं, क्योंकि अगर हो सकता है कि मैं बात करूंगा तो मैं फॉल इन लव में हो जाऊंगा, यानी मुझे प्यार हो जाएगा। तो उससे फॉल इन लव से वो क्या कर रहा है, डर रहा है। तो फॉल इन लव से वो जब डर रहा है तो उसको बोलते हैं फिलोफोबिया। यानी फिलोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फॉलिंग इन लव। नेक्स्ट वर्ड है ऑर्निथोफोबिया। तो ऑर्निथोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ बर्ड्स। बर्ड्स से ऐसे एक आध वर्ड छोड़ दें, जैसे वेल्चर्स हो गया, वेल्चर्स मीन्स गीद होता है, और एक आध और वर्ड्स हैं। तो वर्ड से कोई डरता नहीं है, लेकिन एक आध वर्ड्स हैं जिससे आदमी का डर होता है, ठीक है। तो बर्ड्स का जो डर होता है, यानी पक्षी का जो डर होता है, उस डर को बोलते हैं ऑर्निथोफोबिया। अगर कोई भी व्यक्ति पक्षी से डर रहा है तो उसको बोलेंगे कि भाई इनको ऑर्निथोफोबिया हो गया है, इनको क्या हो गया है, ऑर्निथोफोबिया हो गया। नेक्स्ट वर्ड है सोमनीफोबिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है, सोमनीफोबिया। तो सोमनीफोबिया यानी फियर ऑफ स्लीप, सोने से डरने की बीमारी। जैसे मान लो आजकल ये अक्सर होता है कि कोई भी बच्चा पढ़ने बैठता है तो थोड़े देर बाद उसका आँख लगने लगता है, उसका आँख लगने लगता है या सोने लगता है। तो उससे वो डरता है कि भाई मैं पढ़ते पढ़ते मतलब उसका टारगेट रहता है कि 2 या 3 घंटा पढ़ना है, और वो आधा घंटा में ही सोने लगा। तो उसको उससे डर, उस नींद से उसको क्या लगता है, डर लगता है। तो उस डर को क्या बोलते हैं, उस डर को सोमनीफोबिया बोलते हैं। उस डर को क्या बोलते हैं, सोमनीफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है गैमोफोबिया। गैमोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ मैरिज, यानी शादी से डर। शादी से डर, अक्सर शादी से कोई नहीं डरता है, लेकिन आजकल हम लोग देख रहे हैं कि आजकल अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी बढ़ रहा है। तो बेरोजगारी में जो यंग लोग हैं जिन, तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग डरते हैं, शादी करने से भी डरते हैं, जब तक कि वो स्टेबल ना हो जाए। जब तक कि वो स्टेबल ना हो जाए तो वो मैरिज करने से, शादी करने से भी डरते हैं, क्योंकि अगर शादी कर लेंगे तो वो परिवार का खर्च नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए बोल सकते हैं कि फियर ऑफ मैरिज यानी जो शादी का डर होता है, उस डर को बोलते हैं गैमोफोबिया। उस डर को क्या बोलते हैं, गैमोफोबिया। सीटोफोबिया। सीटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ फूड, यानी भोजन से डर, भोजन से डर। तो ऐसे भोजन से कोई डरता वरता नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी होता है, आदमी डरता है कि मान लो इस फूड को, इस भोजन को किए और मुझे कोई बीमारी ना हो जाए अचानक, तो मैं प्रॉब्लम में फंस सकता हूँ।
तो अगर फियर ऑफ फूड है तो उसको क्या बोलेंगे, सीटोफोबिया बोलते हैं, सीटोफोबिया बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है अस्कोलिनोफोबिया, अस्कोलिनोफोबिया। तो स्कोलिनोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ स्कूल। अक्सर देखेंगे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको स्कोलिनोफोबिया होता है। क्यों होता है? वो घर छोड़कर नहीं जाना चाहते हैं, वो पढ़ना ही नहीं चाहते हैं, तो उनको जबरदस्ती स्कूल में भेजा जाता है। तो उनको बोल सकते हैं कि उन लोगों को क्या हुआ रहता है, अस्कोलिनोफोबिया, अस्कोलिनोफोबिया। क्योंकि वो माता पिता से दूर होने से डरते हैं, वो घर नहीं छोड़ना चाहते हैं, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो वो स्कूल जाने से डरते हैं, तो बोल सकते हैं उस डर को अस्कोलिनोफोबिया। अस्कोलिनोफोबिया मीन्स होगा फियर ऑफ स्कूल। नेक्स्ट वर्ड है थनैटोफोबिया। तो थनैटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ, फियर ऑफ डेथ यानी मृत्यु का डर या मृत्यु से डर। तो मृत्यु से भाई तो सभी लोग डरते हैं, मृत्यु से कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि वो मृत्यु से नहीं डरता है। ठीक है, ये मृत्यु तो एक निश्चित है कि मृत्यु सबका होगा ही, फिर भी मृत्यु से सभी लोग डरते हैं, अपना जीवन सबको प्यारा लगता है। तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे जितने लोग हैं, चाहे कोई भी जीव है, चाहे कोई भी व्यक्ति है, उन सबको थैनेटोफोबिया होता है, उन सबको थैनेटोफोबिया होता है। यानी थैनेटोफोबिया मतलब फियर ऑफ डेथ यानी मृत्यु से डर। नेक्स्ट वर्ड है टॉक्सिकोफोबिया। टॉक्सिकोफोबिया मतलब होता है फियर ऑफ बीइंग पॉइजन। टॉक्सिकोफोबिया, टॉक्सो टॉक्सिकोफोबिया में दो वर्ड है, एक टॉक्सिक है, एक फोबिया है। तो टॉक्सिक मतलब होता है पॉइजन या जहर बोल सकते हैं, और फोबिया मीन्स होता है डर। तो जहर से डर, जहर से सबको डरना चाहिए। ठीक है, जहर से क्या करना चाहिए, सबको डरना चाहिए। तो फियर ऑफ बीइंग पॉइजन मतलब कि मान लो तुम पानी पी रहे हो, तुम पानी पी रहे हो, तो किसी अनजान व्यक्ति से पी रहे हो, तो किसी अनजान व्यक्ति से पी रहे हो और तुमको डाउट है कि ये इसमें कोई पॉइजन तो नहीं मिला दिया। ठीक है, तो उस डर को बोलेंगे टॉक्सिकोफोबिया। तो टॉक्सिकोफोबिया होना ये भी सही बात है, होना चाहिए। ठीक है, तो टॉक्सिकोफोबिया यानी फियर ऑफ बीइंग पॉइजन, फियर ऑफ बीइंग पॉइजन यानी जहर से डर। ट्राइकोफोबिया यानी फियर ऑफ हेयर, यानी जब कोई भी व्यक्ति या कोई भी बच्चा या कोई भी जीव बाल को देखकर, बाल, हेयर यानी सर का बाल जो है ना, सर का बाल या किसी भी चीज का बाल, तो फियर ऑफ हेयर यानी बाल को देखकर जब कोई डरता है, तो उस डर को क्या बोलते हैं, उस डर को बोलते हैं ट्राइकोफोबिया। उस डर को क्या बोलते हैं, ट्राइकोफोबिया। तो ट्राइकोफोबिया मीन्स होगा फियर ऑफ हेयर। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है जेनोफोबिया। जेनोफोबिया का मतलब होता है, जेनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स। फियर ऑफ स्ट्रेंजर यानी अपरिचित व्यक्ति से डर, अपरिचित जिसको जानते पहचानते नहीं है, या बोल सकते हैं कि एलियन जो यहाँ का नहीं है, दूसरे ग्रह से आया हो। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे जेनोफोबिया यानी फियर ऑफ स्ट्रेंजर यानी अपरिचित व्यक्ति से डर या अपरिचित से डर को बोलेंगे जेनोफोबिया। अगर कोई भी बाहर का, विदेश का या कहीं दूसरे जगह का, यहाँ का नहीं, लोकल नहीं, लोकल छोड़कर कहीं दूसरी जगह का व्यक्ति आता है, तो अगर उसको देखकर कोई भी व्यक्ति डर रहा है, तो बोलेंगे भाई इसको तो जेनोफोबिया हो गया है, इसको क्या हो गया है, जेनोफोबिया हो गया। क्योंकि ये इस व्यक्ति को, जो स्ट्रेंजर व्यक्ति है, इसको देखकर ये डर रहा है, तो इसको क्या हो गया, जेनोफोबिया हो गया है। यानी जेनोफोबिया का मतलब होगा फियर ऑफ स्ट्रेंजर। नेक्स्ट वर्ड है जूफोबिया। जूफोबिया, जू का मतलब हम लोग जानते हैं क्या होता है, जू का मतलब होता है चिड़ियाघर। जू का मतलब क्या होता है, चिड़ियाघर। और फोबिया मीन्स क्या होता है, डर। तो मतलब फियर ऑफ एनिमल्स, फियर ऑफ एनिमल्स। जू फोबिया मतलब क्या होगा, फियर ऑफ एनिमल्स यानी जानवरों से, जीवों से डरना।
जीवों से डरना या जीवों से डर। तो जूफोबिया का मतलब होता है जानवरों से डर। जूफोबिया का मतलब क्या होता है? जानवरों से डर, यानी फियर ऑफ एनिमल्स। नेक्स्ट वर्ड है साइनोफोबिया। साइनोफोबिया मीन्स फियर ऑफ डॉग। तो डॉग से भी डरना चाहिए, क्योंकि डॉग क्या होता है, बहुत सारे डॉग होते हैं, वो अच्छे होते हैं, वो काटते नहीं हैं, लेकिन बहुत सारे डॉग क्या करते हैं, काट देते हैं। तो जानते हैं कि काटने के बाद, इनको काटने के बाद रेबिस टीका लगवाना पड़ता है। रेबिस टीका लगवाना पड़ता है। अगर वो रेबिस टीका लगवाने जाते हैं तो मुफ्त में अगर लगवाना है तो आपको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, और नहीं तो उसका चार्ज जो होता है 1500 से 1600 रुपया होता है, ठीक है। और चार्ज का तो बात छोड़िए, लेकिन जो ये रेबिस हो जाने के बाद आप मतलब मौत के हाथ लग जाएंगे। आप क्या लग जाएंगे? मौत के हाथ लग जाएंगे। इसलिए साइनोफोबिया अगर आपको है तो बोल सकते हैं कि साइनोफोबिया यानी ठीक है, साइनोफोबिया है तो कोई बात नहीं। तो साइनोफोबिया मीन्स फियर ऑफ डॉग। साइनोफोबिया का मतलब क्या होगा? फियर ऑफ डॉग, यानी कुत्तों से डर। नेक्स्ट वर्ड है आर्कनोफोबिया। आर्कनोफोबिया मीन्स होगा फियर ऑफ स्पाइडर। फियर ऑफ स्पाइडर, फियर ऑफ स्पाइडर यानी मकड़ी। स्पाइडर मीन्स क्या होता है? मकड़ी। तो मकड़ी से जो डर होता है, तो मकड़ी से डर को क्या बोलते हैं? आर्कनोफोबिया। मकड़ी से डर को बोलते हैं आर्कनोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है एरोफोबिया। एरोफोबिया मीन्स फियर ऑफ फ्लाइंग, यानी उड़ने से। जैसे मान लो हम लोग, मान लो किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को जहाज पे ले जाते हैं, तो वो जहाज क्या करती है? उड़ती है। जहाज क्या करती है? उड़ती है। तो उस पे बैठाते हैं, तो जब जहाज फ्लाई करने लगती है, उड़ने लगती है, तो वो व्यक्ति चिल्लाने लगता है। चिल्लाने लगता है तो उसको क्या बोलेंगे? भाई इसको एरोफोबिया तो नहीं है, मतलब ये उड़ने से डर तो नहीं रहा है। तो फियर ऑफ फ्लाइंग मीन्स एरोफोबिया, या एरोफोबिया का मतलब क्या होता है? फियर ऑफ फ्लाइंग, यानी उड़ने से डर। नेक्स्ट वर्ड है ग्लोसोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है? ग्लोसोफोबिया। तो ग्लोसोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। फियर ऑफ क्या? पब्लिक स्पीकिंग, यानी जो व्यक्ति पब्लिक प्लेस पे, जो व्यक्ति पब्लिक प्लेस पे बोलने में डरता है। अगर मान लो उसको माइक्रोफोन थमा दिया जाए और पब्लिक मान लो 5,000 10,000 या 20,000 जनता की भीड़ लगी हुई है, और वहां पे अगर वो व्यक्ति नहीं बोल पा रहा है, वो थर थर कांप रहा है, वो डर रहा है, तो उस व्यक्ति को बोलेंगे कि भाई इस व्यक्ति को लग रहा है ग्लोसोफोबिया है। इस व्यक्ति को क्या हो गया है? ग्लोसोफोबिया हो गया है। ग्लोसोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। नेक्स्ट वर्ड है एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया मीन्स होगा फियर ऑफ मैन। जैसे हम लोग पढ़े हैं गाइनोफोबिया या गाइनेफोबिया। तो गाइनोफोबिया या गाइनेफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ वुमेन या फियर ऑफ वुमेन। उसी तरह है एंड्रोफोबिया। एंड्रोफोबिया का मतलब होगा फियर ऑफ मैन, यानी आदमी से डर, आदमी से डर। नेक्स्ट वर्ड है लैट्रोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड क्या है? लैट्रोफोबिया। लैट्रोफोबिया मीन्स फियर ऑफ डॉक्टर्स। फियर ऑफ डॉक्टर्स, देखते हैं अक्सर छोटा छोटा जो बच्चा होता है उसको फियर ऑफ डॉक्टर होता है, यानी डॉक्टर से डर होता है। जो चिकित्सक होते हैं उनसे वो बच्चा डरता है कि कहीं ये इंजेक्शन ना लगा दें, कहीं ये इंजेक्शन ना लगा दें, कहीं ये दवाई ना दे दें, ठीक है। तो उसको बोलेंगे लैट्रोफोबिया। डॉक्टर से डर को क्या बोलेंगे? चिकित्सक से डर को बोलेंगे लैट्रोफोबिया। लैट्रोफोबिया मीन्स होगा फियर ऑफ डॉक्टर्स। नेक्स्ट वर्ड है, नेक्स्ट वर्ड पे हम लोग आ गए, और ये अब जल्दी खत्म ही होने वाला है। तो देखिए नेक्स्ट वर्ड है हेफोफोबिया। HAPHEPHOBIA। हेफोफोबिया मीन्स फियर ऑफ टच। फियर ऑफ टच यानी छूने से डर। तो देखते हैं अक्सर कि बस वस में जब गर्ल्स जाती हैं, गर्ल्स, तो वो किसी मतलब वो हमेशा डरते रहती हैं कि किसी का बॉडी मेरे से टच हो ना जाए, या मैं किसी का बॉडी गलती से टच ना कर दूं, ठीक है। तो उनसे वो लोग गर्ल्स जो हैं ज़्यादातर डरती रहती हैं, ठीक है। तो उस डर को, टच यानी छूने से जो डर होता है,
कि किसी से टच ना हो जाए। ये आदमी में भी होता है, लेकिन गर्ल्स ज़्यादा ये, मतलब गर्ल्स में ज़्यादा ये देखा जाता है ना। तो हैफोफोबिया मीन्स होता है फियर ऑफ टच, यानी छूने से डर। नेक्स्ट है हिपोफोबिया। हिपोफोबिया मीन्स फियर ऑफ हॉर्स। अगर आप घोड़ा से डर रहे हैं, घोड़ा, सब लोग घोड़ा देखा ही है, घोड़ा मतलब घुड़सवारी करने के काम आता है। तो उस घोड़े से अगर डर है, उस घोड़े से अगर डर है, तो बोलेंगे कि हिपोफोबिया हो गया आपको। अगर आपको घोड़े से डर है तो आपको क्या बोलेंगे कि भैया इनको क्या हो गया है, इनको हिपोफोबिया हो गया है। यानी हिपोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हॉर्सेस। नेक्स्ट वर्ड है क्रोमेटोफोबिया। क्रोमेटोफोबिया मीन्स फियर ऑफ मनी। अक्सर देखा जाता है कि पैसा से कोई डरता नहीं है। पैसा से किसी को डर लगता है क्या? पैसा से किसी को डर नहीं लगता है। लेकिन हाँ, बोल सकते हैं कि पैसों से डर लगता है। का कैसे पैसा से डर लगता है? ब्लैक मनी। ब्लैक मनी अगर आपके पास है तो उससे आप जरूर डरेंगे कि आपके घर छापा ना मार दिया जाए, आपके घर छापा ना मार दिया जाए। या जिस पैसा का आप टैक्स ना भर रहे हैं, जिस पैसा का आप टैक्स नहीं भर रहे हैं, वो इलीगल तरीके से आपके पास आ रहा है, तो भाई आपको तो डरना ही पड़ेगा। अगर आप डरेंगे नहीं तो गवर्नमेंट क्या करेगी? छापा मारेगी, आपको पकड़ कर ले जाएगी। ठीक है। तो अगर फियर ऑफ मनी यानी पैसे से डर है, पैसे से अगर डर है तो उस डर को बोलेंगे क्रोमेटोफोबिया। उस डर को क्या बोलेंगे? क्रोमेटोफोबिया। नेक्स्ट वर्ड है क्रोमोफोबिया। क्रोमोफोबिया मीन्स होगा फियर ऑफ कलर्स। फियर ऑफ कलर्स। कलर्स मीन्स होता है रंग। तो जो रंग से डरता है, रंग, गुलाल, अबीर, तो जो रंग से डरता है, जो रंगों को देखकर डरता है, बोलेंगे कि भाई इनको क्रोमोफोबिया हो गया है। यानी रंग से जब डर हो रहा है तो उस डर को क्या बोलेंगे? क्रोमोफोबिया। तो अब हमारा ये लास्ट वर्ड था क्रोमोफोबिया, और यही हमारा ये वर्ड जो फोबिया से रिलेटेड वर्ड है अब यही समाप्त होता है। तो मैं अब यही इस लेक्चर को वाइंड अप करूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।